थे। अभी भी $10 मिलियन से $20 मिलियन की बात हो रही है जो खर्च हुए हैं पीआईए की निचकारी की कंसल्टेंसी पर। अब आपने भी देखा था सर के साथ, जब बोली आ रही थी पीआईए की तो एक रियल एस्टेट कंपनी ने बोली लगाई सिर्फ 10 अरब रुपए, और बाद में ये भी कहा कि यार पैसों के बदले हमसे कुछ प्लॉट ही ले लेना। आज सर वो हमारे हुकूमत के वुज़रा जो हैं उनको ईमेल आई है मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्टर फॉर एविएशन और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को। कंपनी का नाम है अल नहांग, जिसको मैंने जब गूगल किया तो मुझे उसकी वेबसाइट भी नहीं मिल रही है, और वो कंपनी कह रही है कि हम 1000 अरब रुपए पीआईए के देंगे, 250 अरब पीआईए का कर्जा उतारेंगे। सर ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है, क्या हो सकता है? ऐसा वाकई हो सकता है कि सर ईमेल के ऊपर बिड आ जाए और हमारे वजीर खबरें लगवा दें कि भाई काम हो गया पीआईए का, वीआईपी? साहब आर यू विद मी? जी जी बोल रहा हूँ जी। जी सर प्लीज, आपकी आवाज आ गई, प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी। अहमद साहब देखिए जी 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 कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं अर्ज करूं कि ये असल में आपको ये मालूम है कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो ये सारा प्रोसेस जो बनाया गया पीआईए की सेल के लिए, उसकी ऑक्शन के लिए, तो कितना पैसा खर्चा गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है? सर मुझे रिपोर्ट आई है 54 अरब रुपए की सर। जी हाँ, यही मैं आपको कहने लगा था, 54 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया। और जो बोली आ रही है उसकी, वो कबाड़िए लगा रहे हैं ना बोली। लेकिन सर आज जो किया है कि हमें ईमेल, आज जो कह रहे हैं सर हमें ईमेल आई है और 1000 अरब है जी, आज कह रहे हैं कि ईमेल आई है हमारे एक वजीरों को, वफाकी वजीरों को, हाँ कि वो 1000 अरब में पीआईए खरीदेंगे और 250 अरब पीआईए का कर्जा भी उतारेंगे, किसी मुलाजिम को फारिग भी नहीं करेंगे। तो सर दिस इज अनबिलीवेबल कि जब ऑफिशियल तकरीब हुई तो सिर्फ 10 अरब की बोली, और फिर जब सबने बोला कि ये क्या किया आप लोगों ने, अपने मुशीरों को, अपनी कंसल्टेंसी को 54 अरब देके 10 अरब की बोली लगवाई, तो कहा कि नहीं अब ईमेल आ गई हमें 1000 अरब की। आई फाइंड इट वेरी अनबिलीवेबल सर। अनबिलीवेबल है, ये सब ब्लफ करते हैं एक दूसरे को, और पब्लिक को और आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। अंदर बिल्कुल कुछ और होगा, जो फिगर्स बनी हुई होंगी सामने वो कुछ और होंगी। ये आप जो है ना, एक आपको पंजाबी के हमारे यहाँ पे एक बड़े, आपने भी नाम सुना होगा, मुन्नू भाई, बड़े अच्छे अदीब थे, शायर थे और बड़े इंटेलेक्चुअल थे, जी जी वफात पा गए। जी जी, उनकी एक पंजाबी नज़म थी, उसके मैं सिर्फ 2 लफ्ज सिर्फ सुना दूं, बोलूंगा यहाँ पे जरूर। जी जी, वो उनकी नज़म में उन्होंने कहा कि चोरा डाकुआ कातला कोलो, चोरा डाकुआ कातला बारे की पुछ रहे हो, ए की दसनगे, ए क्यों दसनगे? तो जनाब इनके हाथ चढ़े हुए हैं, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है, रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया है, डेस्पोटिज्म लेकर आ रहे हैं। और आपने देखा कि वो कैसे कैसे वो बढ़ा दी गई है उनकी टेन्योर जो है चीफ आर्मी स्टाफ की और नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ। पूरा निजाम इस कदर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। आप कभी सोचिए कि ये एक टॉप मैन की आपने अगर ये मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दें तो नीचे वाले जो हैं वो तो वैसे मारे जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसलिए कि आपको अगर पहला निजाम सामने हो तो बाई डिजाइन पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल कोई बनता था, उसकी मुद्दत जो है एज लेफ्टिनेंट जनरल वो 4 साल तक रह सकता है, उसके बाद रिटायर होगा। और चीफ आर्मी स्टाफ को 3 साल रखा था ताकि उस लॉट में जो फाइनल लॉट में जो आएंगे उनको चांस मिलेगा कि वो भी चीफ आर्मी स्टाफ बन सके। अब ऊपर 5 साल का बैठा है, नीचे 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, किसी को चांस बनेगा ऊपर आ जाने का? ये बताइए सर, ये बताइए, आज आपके वजीर आला ने बोला है, आपकी पार्टी की हुकूमत ने बोला है कि हम आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटेंगे। इज इट इवन पॉसिबल सर सिटिंग आईजी के खिलाफ पर्चा काटना? पॉसिबल तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो तो सकता है, लेकिन जहां पे कोई निजाम हो
कोई कानून हो, कोई आइन हो, कोई जो रूल ऑफ लॉ का एक निजाम चल रहा हो, फिर तो आप कहें कि ऐसा काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक नेकेड डिस्पॉटिज्म है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो जो चाहेंगे बादशाह सलामत वो होगा। सर ये बताइए आज मुल्क की नुक्ता नजर से सर आज एज नेशनलिस्ट जब मैं सोचता हूँ तो मुझे तो दुख होता है बड़ा शदीद। एग्री, ठीक सर। और सारे हर